मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और मुझे भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, समझे तुम? अगर तुम्हें सिर्फ गुस्सा करना आता है तो जाओ यहाँ से, बात मत करना। वो रोते हुए गई। क्योंकि उसे बार बार दूसरों पर गुस्सा करने की आदत हुई है। हाँ, वो छोटी छोटी बातों पर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर दूसरों की बात समझने के लिए तैयार ही नहीं होती। वही तो, उसे उसकी गलती समझाना बहुत जरूरी हो गया है। तुम्हें क्या लगता है थोड़ी वो ऐसे ही समझ जाएगी? वो इतनी भी नादान नहीं है, जरूर समझ जाएगी। हाँ? जहाँ तक कि मैं उसे जानता हूँ, वो इस वक्त यही सोच रही होगी कि मैं उस पर आज गुस्सा हुआ था। आज पहली बार हथौड़ी ने मुझ पर इतना ज्यादा गुस्सा किया है। अगर तुम्हें सिर्फ गुस्सा करना है तो जाओ यहाँ से, मुझसे बात मत करना। ओह हथौड़ी, मुझसे गलती हो गई। आइए हमारे इस अनोखे बीच प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। इसमें आपको बहुत कुछ करना है जो आपने पहले किया ना होगा, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अरे वाह, अच्छा है, मैं इस प्रोग्राम में जरूर शामिल होंगी। हो गया घोटाला। ठीक है, उससे कहिएगा कि हमारा आया था। अरे ये युमी को मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहती है? शायद वो तुमसे नाराज है। तुमने ही कुछ किया होगा जिसकी वजह से वो तुमसे मिलने नहीं आई। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो कियो। रहने दो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ओह, मैं ऐसा क्या करूँ कि वो मान जाए? बेचारा हमारा। आइए हमारे इस अनोखे बीच प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। आप कई काम करेंगे। हमें बहुत खुशी है कि तुम इसमें शामिल हुई। अरे वाह, मुझे फॉर्म मिल गया, मैं अच्छा काम करूंगी। ये सोनम थी ना? हाँ? मुझे भी एक फॉर्म दीजिए ना। क्या फॉर्म खत्म हो गए? बचा हुआ आखिरी फॉर्म वो लड़के ले गई। देखो बच्चे, तुम दिल बिल्कुल छोटा मत करो। वैसे तुम चाहो तो उस लड़की से जाकर मांग लो। हाँ जी। सोनम, सोनम, रुक जाओ, जरा रुक जाओ, तुमसे एक बात करनी है। क्या बात है? ये जो तुम बीच प्रोग्राम का फॉर्म लेकर आई हो, बुरा ना मानो तो वो मुझे दे दो ना प्लीज। हाँ? मैं तुम्हें क्यों दूं? मैं नहीं दूंगी। हाँ? दे दो ना प्लीज। कभी नहीं। अरे यहाँ पर आओ, युमी को मुझसे नाराज है, मुझे कुछ अच्छा करके उसे खुश करना है। आओ। शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा, हमें इसे सबक सिखाना ही होगा। चलो कियो। हाँ, लगता है अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। चलो काम पे लग जाए। हाँ चलो। मेरे पीछे ही पड़ गया था। हाँ? चुपचाप वो फॉर्म मुझे दे दो, वरना तुम बहुत पछताओगी। हाँ? तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ? मैं भी एक निंजा हूँ। इसने मेरे पैरों को जकड़ दिया। निंजा की तरह मुकाबला करना है तो आ जाओ मैदान में, देखो तुम में कितना दम है। आ जाओ। तुम हमसे जीत नहीं पाओगी। लेकिन तुम मुझे भी कम मत समझना। ये बात है तो चलो देखते हैं। मैं इसके पकड़ता हूँ। जाने दो कियो। मेरे पास एक और रास्ता है। ये फॉर्म बचा कर ले ही आई उस अमारा से। मैं मर गई। ओ, क्या बात है दादी माँ? हाँ, मेरी टांगों में थोड़ा दर्द है। टांगों में दर्द है? आइए, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। आपको किस तरफ जाना है? ओ, मुझे उस तरफ ले चलो। ठीक है। फंस गई। अब उस तरफ। ये अच्छा मौका है फॉर्म उड़ाने का। मेरा फोन! अब वो फॉर्म इस निंजा के कब्जे में है। तुमने वो धोखे से हासिल किया है। इधर दो। ये लो चाल। अब यहीं पर बैठ ही रहो, समझी? तुम कहीं नहीं जा सकते हमारा। हथौड़ी! हमारा बेहतर होगा कि तुम इसी वक्त इसका फॉर्म वापस कर दो, वरना नहीं किया तो क्या कर लोगे? चलो कर दिखाते हैं। नहीं 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 नहीं। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा फॉर्म वापस लेकर आऊंगा। पहले तुम्हें छुड़ाता हूँ। हाँ? हथौड़ी!
अब उस अमारा से निपटता हूँ। रुको, अब उसकी कोई जरूरत नहीं। उसे रोकना बहुत ही जरूरी है। उसके पास तुम्हारा फॉर्म है। मुझे फॉर्म नहीं चाहिए। अब तक तो तुम उस फॉर्म के लिए झगड़ रही थी, अब तुम्हें वो फॉर्म नहीं चाहिए? मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। तुम मुझे बचाने आए, तुमने मुझे माफ कर दिया। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है हथौड़ी? ओह हथौड़ी। हाँ? इसी तरह कभी कभी मिलने आती रहना, ठीक है सोनम? जरूर आऊंगी। एक बार फिर से मुझे माफ कर दो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए यही काफी है। ये लो, तुम्हारे लिए एक तोहफा है। ओह, मेरे लिए तोहफा लाए हो हथौड़ी? इसका मतलब तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा तुम्हारा फॉर्म ले गया, इसलिए मैं वो तुम कैसे झूठ बोल रहा है? चलो सब लोग जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। चांदी साफ करो, काम करने चलो आए। जल्दी से ये बीच साफ कर दो। हमें तुम सब लोगों पर बहुत नाज है। मेरा भी दिमाग खराब हो गया था जो मैंने वो फॉर्म लिया। हाँ सच्ची। कैसे खा रहे हो हथौड़ी? शिशिमानु को कुछ समझाओ ना तुम। शिशिमानु ढंग से खाओ। आओ शिंजो, तुम ये खाना नहीं खाना? एक दिन नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। मेरा खाना। अरे क्या हो रहा है? ये भी कोई खाना खाने का तरीका है भला? इसे ऐसे खाते हुए देखकर मेरा तो खाने का मूड ही खत्म हो गया। तुम्हें एक बात बताऊं केनिची, ये टेबल और कुर्सी तो आज के जमाने का चलन है, पुराने जमाने का नहीं। हाँ, क्या मतलब? मतलब ये कि हमारे पुराने जमाने में शाही घराने के लोग अपने खास पालतू जानवर को खाने पर बाकायदा अपने साथ बिठाया करते थे। अब उस जमाने में चम्मच वगैरह तो होते नहीं थे, इसलिए जानवर थाली से चाट कर खाया करते थे। मुझे ऐसा लगता है कि शिशिमानु भी शायद इसीलिए ऐसे चाट कर खाता है, इसे वो जमाना याद आता होगा। वो भी क्या दिन थे, मेरे कितने ठाठ होते थे। मुझे जल्दी से खाना खिलाओ। शिशिमानु जी जल्दी से अपना मुंह खोलिए। मजा आ गया। आपके खाने का क्या अंदाज है? अपने मुंह का शटर बंद करो और वो चॉकलेट रोल मेरे मुंह में डालो। क्या आपको मुझसे और मेरी बातों से ज्यादा ये रोल पसंद है? हमने ऐसा तो नहीं कहा। शिशिमानु जी, बाहर खेल शुरू होने वाला है। जाओ, हम अभी आते हैं। हो गया दीवाना। साहिबान कदरदान, खेल का लीजिए मजा। पसंद न आए तो बेशक दे दीजिए सजा। देखिए इस बिल्ले का कमाल और कर दीजिए हमें माला माल। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। शुक्रिया। बहुत अच्छे हमारा। शिशुमानु जी, आपको इनका खेल पसंद आया ना? इन लोगों में खास कुछ दम नहीं है। अरे सुनो, जल्दी से हमें कुछ खास करके दिखाओ। अभी हाजिर करता हूँ सरकार। ए जबूरे, कर कुछ ऐसा कमाल, मिले इनकी दाद और बन जाए अपनी बात। पेश करते हैं। फोकट में करना होगा। तुम्हें इसके लिए कोई पैसे नहीं मिलेंगे। माई बाप, हम भूखे मर जाएंगे। तुम हमारे गुलाम हो, समझ गए? ए मोटे, ज्यादा चढ़ मत। अपना मुंह बंद रखो। मैंने गलत क्या कहा है? मरवाओगे क्या? खेल शुरू करो वरना अंजाम बुरा होगा। खेल शुरू कर दो ना कियो, वरना यहीं दोनों का काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, कमाल दिखाता हूँ। नाच कियो के पैसा मिलेगा। म्याऊ। तुम्हारा खेल तो नंदा था, हमारे मूड का तो बैंड बज गया। क्या बोला? जरा उसका चेहरा तो देखो। हम मजाक के मूड में नहीं है, समझ गए? इसने हमारा मजाक उड़ाया, इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। नहीं, हम हरगिज माफ नहीं करेंगे। वो आपका अंदाज नहीं जानता ना। अब आप सबको हमारा अंदाज सीखना होगा। क्या? आप सच कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैं समझ गया। मैं अभी जाकर उस क्लास का बंदोबस्त करता हूँ। चलो क्लास शुरू करते हैं। हाथ नीचे। समझ गए। अकलमंद कौन? आप। बहादुर कौन? आप। अब हम थक गए हैं। मुझे माफ कर दो हमारा, मेरी वजह से ये हालत हुई है। वो मोटा निकट्टू बहुत खड़ूस निकला ना। फिक्र मत करो कियो, हम यहाँ से बाहर निकलकर जी तोड़ मेहनत करेंगे और अपना काम बढ़िया से सेट कर लेंगे। देख लेना तुम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो दिन कब आएगा?
ऐसा होने में शायद थोड़ा वक्त लग जाए कियो, क्योंकि हमारे राजा उस पालतू शिशिमानु की हर नाजायज बात मानते हैं। फिर तो हम कभी नहीं निकल पाएंगे। नहीं, राजा को अपनी गलती का एहसास होगा। इसका मतलब मैं बहुत दुष्ट आदमी हूँ, मुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। शिशिमानु जी, आपको सोने से पहले कुछ चाहिए तो नहीं? ओ शिशिमानु जी, मुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। मैं यहाँ से बहुत दूर 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 चला जाऊंगा। शिशिमानु जी, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? कहाँ भी, यहाँ से बहुत दूर। ये तो गलत बात है। आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते शिशिमानु जी। शिशिमानु जी रुकिए। अपने जाने की वजह तो बताइए। उस सामान ने मेरे अक्ल ठिकाने लगा दी। क्या कहा उसने? मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। शिशिमानु जी रुकिए। मैं भी आया। डिंग 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 डिंग। अपनी कब्र में खुद खोद लेता हूँ। शिशिमानु जी, आप अपनी जिम्मेदारियों से ऐसे भाग नहीं सकते। आज तो हमारा जेल में है, लेकिन कल निकलेगा और मेरी वाज लगा देगा तो? आसान नहीं है। अगर उसने महाराज के वश मेरी चुगली कर दी तो मेरी मोटी सी गर्दन तो गई ना काम से। ओ, अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं? भागो शिशिमानु, भागो यहाँ से, भागो। मैं तो मर गया। नहीं नहीं आप मरे नहीं, आप जिंदा हैं। शिशिमानु, शुक्र है कि आप ठीक हैं। आपने तो हमें डरा ही दिया था। दोबारा ऐसा मत कीजिए। ये आपके मनपसंद चॉकलेट रोल्स। छोड़ दो हमें, हमें खाने दो। ओ, छोड़ दो हमें मनपसंद चॉकलेट खाने दो। होश में आओ शिशिमानु। मैं कोई बुरा सपना देख रहा था। अब तुम हार रहे हो तो ऐसे बहाने मत बनाओ। हाँ वहाँ यूमी को मुझे चॉकलेट रोल खिला रही थी, काश कि तुम देखते। रुको शिशिमानु, ये गलत है। ऐसे चीटिंग मत करो। शिशिमानु रुको। सपनों की दुनिया में ही सही, शिशिमानु अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर लेता है। डिंग 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 डिंग। ये भी कसी हुई है। आप मोटे होते रहेंगे तो आपकी शर्ट थोड़ी ना बड़ी हो जाएगी। तुम चुप रहो। ठीक है, लेकिन मेरे चुप रहने से सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी। तो क्या करें? करना क्या है, मैं आपके लिए कुछ नई शर्ट्स बना दूंगी। ये हुई ना बात। अब इन्हें कौन समझाए कि इसमें सेहत और पैसे दोनों का नुकसान है। नुकसान हो गया। मम्मी, वो सारी शर्टें बेकार हो गई ना? नहीं, लेकिन मैं उन्हें जाया नहीं करने वाली। आप उनका क्या करेंगी? कुछ बना लूंगी। हाँ, आप उनका क्या बनाएंगी? कोई भी काम की चीज बना लूंगी। तो फिर मेरी शर्ट भी बना दीजिए। हाँ? वैसे आइडिया अच्छा है। आप बनाएंगी ना? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया सी शर्ट बना दूंगी। शिंजो, सिर्फ केनिची की ही शर्ट बनेगी? मुझे भी वैसी शर्ट पहननी है। मम्मी ने मेरे लिए भी बनाई है। नहीं, मेरे लिए बनाई है। आज तुम पहन लेना, आज केनिची पहन लेगा। मेरा मजाक मत उड़ाओ। मम्मी, आप बाकी की शर्टों से इनके लिए भी कुछ न कुछ बना सकती है ना? हाँ, अब तो यही काम रह गया है। हाँ? पहले उनका बना दूंगी और फिर तुम्हारा बनाऊंगी। ये गलत बात है। मैंने जो पहने हुए हैं ये तो बहुत पुराने हो चुके हैं, नए खरीदने की सख्त जरूरत है, लेकिन ये वाले तो बहुत ही महंगे हैं। नहीं नहीं, मैं इन पर इतने ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकता। मेरे जैसा अक्लमंद ऐसी बेवकूफी नहीं करेगा। ये इतने बढ़िया है कि जी चाहता है कि मैं अभी खरीद लूं, लेकिन अपनी हैसियत से ज्यादा खरीदना गलत होता है। मायूस हो गया। जानते हो मम्मी घर पर कपड़े सिलाकर कितने पैसे बचाती हैं? मम्मी ना आज दोपहर से नीचे वाले कमरे में लगातार खच 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 मशीन चलाई जा रही हैं। पापा की शर्ट से केनिची की शर्ट बनाने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? शायद घर के लिए कुछ और सिल रही होंगी, लेकिन क्या, ये मुझे पता लगाना होगा। मैं अभी जाकर देखता हूँ कि आखिर मामला क्या है। नहीं नहीं भाई, आप नीचे मत जाना, वहाँ बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। मम्मी ने वहाँ आने से मना भी किया है। क्या कहा? मम्मी ने वहाँ आने से मना किया है? तब तो मुझे जाकर देखना ही पड़ेगा सच क्या है। बच्चों के लिए बनाने में एक अजीब सी खुशी महसूस होती है।
यहाँ से मम्मी साफ दिखाई दे रही है। निंग निंग निंग, मम्मी के आसपास काफी कपड़े बिखरे पड़े हुए हैं। भाई मुझे भी देखना है। नहीं नहीं, यहाँ मत आना। देखो ये छत इतनी मजबूत नहीं है कि सबका वजन उठा सके। आप हटिए ना, मुझे देखना है। नहीं, मुझे देखना है, मुझे देखना है। कपड़े देखने के चक्कर में हमने तो सारी तोड़ फोड़ ही कर दी। हाँ। मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ। क्या हुआ, अब ठीक तो है ना? केनिची को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम जाओ, तुम्हारे लौटने तक तुम्हारी शर्ट तैयार होगी। बाय। मम्मी के होश में आने से पहले ये सब कुछ ठीक करना होगा। चलो तुम दोनों मेरी मदद करो। ये भी हो गया। अरे ये शर्ट तो रह गई। अब मैं इसे अच्छे से काट कर सी देता हूँ। मम्मी अभी आप सोई रहिए, बहुत सारा काम है। लगता है इसे यहाँ से काटना होगा। ऐसे काटता हूँ। हाँ ये ठीक है। अब बस इसे सीना है, फिर हो गया। बाकी सब काम तो हो गया भाई। हाँ सारा काम तो हो गया, लेकिन इस छत का क्या करें? एक आइडिया है। तुम दोनों इसे पकड़कर छत पे लटके रहना, ठीक है? हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है। एक काम करते हैं, हम रात को किसी तरह यहाँ पर आकर इस छत की मरम्मत कर देंगे। होश में आइए। छुप कर देखता हूँ। अरे यहाँ क्या हुआ था? ओ, शायद मेरी आंख लग गई और मैंने कोई अजीब सा सपना देखा। हाँ, ये छत तो ठीक है, मैंने वाकई कोई सपना देखा है। यहाँ आसपास तो कोई नहीं है। अब चलो अपना काम ही शुरू करती हूँ। पता भी नहीं चला। तुम सबके कपड़े तैयार हैं। केनिची, ये रही तुम्हारी शर्ट, पहन कर देखो। हाँ, अरे वाह, देखो मेरी शर्ट। पता है शिशिमारू, बहुत सोचने के बाद मैंने तुम्हारे लिए ये बनाया है। ये लो। अरे वाह, मेरे लिए बना है, बहुत बढ़िया। और ये है तुम्हारे लिए शिंजो। मुझे यही चाहिए था। हथौड़ी, मैंने भी सोचा तुम्हारे लिए कुछ अच्छी चीज बना दूं। ये लो, और मुझे पहनकर बताओ कि कैसा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया मम्मी। आपने जो हमारे लिए किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। बहुत बहुत शुक्रिया मम्मी। अरे बस बस, अब रहने भी दो हथौड़ी। बच्चों के लिए करने में माँ को बहुत खुशी होती है। अपना मुंह बंद रखो। ठीक है मम्मी। क्या हुआ? आपने ये शर्ट कुछ ज्यादा ही छोटी बना दी है, देखिए ना। हाँ? इसके तो बटन ही नहीं लग रहे हैं। लेकिन ऐसे कैसे हो गया? मैंने तो पूरे नाप की बनाई है केनिची, फिर कैसे नहीं आ रही? ओह, मुझे लगता है ये सब मेरी वजह से हुआ है। अब मैं क्या करूं? इन्हें कैसे बताऊं? मम्मी मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ, बटन लग ही नहीं रहे हैं। ओफो, मैं तो हैरान हूँ कि ये छोटी कैसे बन गई। मैंने तो अच्छी तरह से नाप कर काटी थी और सिली थी। ऐसा तो होता है मम्मी। अगर मैंने यहाँ सबको सच बता दिया तो सबकी जमकर पिटाई होगी। मुझे माफ कर दीजिएगा। निंग 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 निंग। मैं आ गया। अरे आज केनिची बहुत जल्दी आ गया। बहुत खुश दिखाई दे रहे हो आज। हाँ, आज एक बहुत अच्छी बात हुई है। क्यों? आज यूमिको ने तुम्हें कहीं खेलने के लिए बुलाया है केनिची? बिल्कुल सही, मैं चला। यूमिको और केनिची एक दूसरे के साथ कितना खुश रहते हैं। क्या बात है हमारा? क्या यूमिको फिर केनिची के साथ खेलने चली गई है? तुम कुछ ऐसा करो कि एक ही झटके में वो तुम्हारे पास आ जाए। लेकिन मैं क्या करूं? ये इतना आसान नहीं है। इस किताब का पढ़ो तो अपने आप सब समझ जाओगे। हाँ? लड़की को अपने दुश्मन से छीनने के लिए 100 नुस्खे। हाँ? गड़बड़ हो गई। हाँ? हाँ? लव लेटर किसी ने मुझे लिखा है। केनिची, तुम तैयार हो ना? तो हम लोग चले? क्या आज हम आइसक्रीम खाने जा सकते हैं? अब आज नहीं, फिर कभी। हाँ, बाय। केनिची, जब से तुम्हें देखा है मैं हर पल तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। आज स्कूल के बाद मुझे पार्क में मिलना। ये लड़की मुझसे मिलना चाहती है। जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। लड़की बन जाओ। मैं अब आएगा खेल का असली मजा।
ऐसा रूप बनाना कि वो बिल्कुल पहचान न सके। हाँ, ये है शमिता। तुम मेरा इंतजार कर रहे हो? मैं तो कब से यहाँ इंतजार कर रही हूँ। ऐसी क्या बात हो गई है? तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? क्यों? कुछ बताते क्यों नहीं? मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा। क्यों, पहले कभी किसी लड़की से नहीं मिले क्या? हाँ? नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि तुम यहाँ आकर खुश तो हो ना? हाँ, केनिची यहाँ। युमिको आ गई। केनिची, मैं जानती हूँ तुम युमिको को बहुत पसंद करते हो, क्यों है ना? हाँ? नहीं नहीं, पसंद करने जैसी कोई बात है ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो शमिता, मेरी तो कितनी सारी दोस्त है, वो भी बस उनमें से एक है। सच में मैं उनमें से एक हूँ। केनिची, युमिको तुम यहाँ? मेरे बारे में ये सब कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई केनिची? युमिको नहीं, नहीं के चक्कर में पुरानी वाली निकल गई। अरे अब ये कहाँ गई? हाँ? मजा आ गया। क्या जोरदार तमाचा मारा युमिको ने। बेचारा गाल सहलाता रहा। अपना काम तो हो गया। कैसे हो हथौड़ी? तुमने लड़की के कपड़े क्यों पहने हैं? बस ऐसे ही। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बाल बाल बच गए। तुम ऐसे रो क्यों रहे हो केनिची? क्या हुआ? गड़बड़ हो गई हथौड़ी। और युमिको ने वहाँ आकर सारी बात सुन ली। एक बात तो है कि आज तुमने बहुत बड़ी गलती की है। युमिको को ये सब सुनकर कितना बुरा लगा होगा केनिची। लगता है दाल में कुछ काला है। बताओ, वो लड़की दिखने में कैसी थी? सुंदर थी। उसने कैसे कपड़े पहने थे? पीले रंग के थे। मेरी सब कुछ समझ में आ गया। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अमारा, मुझे तुम्हारी पसंद नहीं मालूम, पर तुम्हें ये केक पसंद है? हाँ, तुम्हें तो केनिची की हर पसंद मालूम है, लेकिन उसने तुम्हारी बिल्कुल कद्र नहीं की। अमारा, आज के बाद उस केनिची का नाम मेरे सामने मत लेना, समझे? हाँ, ठीक है। अमारा, तुमसे कोई लड़की मिलने आई है। मुझसे मिलने? तुम नीचे आ जाओ। हाँ? कौन हो तुम? अमारा, तुम मुझे पहचानती नहीं। तुमने जैसा कहा वैसा मैंने केनिची से कह दिया, और अब तुम यहाँ युमिको के पीछे पड़े हो। बदतमीज। लेकिन वो तो सुनो तो सही। अमारा, ये तुम वापस ले लो। पर युमिको, मुझे पहले ही समझना चाहिए था कि ये सब तुमने किया है। मेरी बात तो सुनो, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं सब समझ चुकी हूँ। तुम यहाँ से निकल जाओ अभी। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। बुरा करोगे तो बुरा ही पाओगे ना। शमिता, तुम्हें क्या लगा था भेष बदलना सिर्फ तुम्ही को आता है अमारा? तुमने ऐसा क्यों किया हथौड़ी? तुमने यही भेष बदलकर युमिको और केनिची में झगड़ा करवाया था ना। मैंने तो सिर्फ इसके जरिए युमिको की गलतफहमी दूर की है और कुछ नहीं किया। निंग 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 निंग। केनिची, जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो ना। कैसी बातें करती हो? मैं समझती हूँ कि अमारा ने तुम्हें ये सब में जानबूझकर फंसाया था। मुझे खुशी है कि तुम्हें सच का पता चल गया। वैसे मुझे पूरा यकीन था कि तुम 1-2 दिन में मुझे अपने आप फोन कर लोगी। बहुत हो गया केनिची, तुम अपने आप को आखिर समझते क्या हो? हाँ? युमिको, ऐसा नहीं है। तुम बहुत गंदे हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। युमिको सुनो तो। युमिको ने फोन रख दिया। जब कोई बात अच्छे से बन रही हो तो बेवजह ऐसे इतराने की जरूरत नहीं होती, समझे दोस्तों? निंग 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 निंग। खत्म हो गया। क्या कर रहे हो? ये बोर्ड दिखता नहीं क्या? लेकिन हमने वो नहीं फेंका। एक तो गलती करते हो, ऊपर से बेशर्मों की तरह झूठ बोलते हो। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहे, बेकार में तुम लोग बहस कर रहे हो। हाँ, क्या बात है सर? तुम कौन हो?
मैं इनका भाई हूँ। अगर इनसे कोई गलती हुई है तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तुम निकाल दो, मुझे सफाई होने से मतलब है। फिर वो तुम करो या कोई और, उससे मुझे क्या। हाँ, हथौड़ी तुमने बचा लिया, वरना ये आदमी तो आज हमें पीट ही डालता। अच्छा हम चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? नहीं, मुझे ये सब नहीं करना। कचरा क्यों डाला? यहाँ तो कितना कचरा है। ये सब तो हमारे काम का है। डिंग डिंग डिंग। अरे तुम्हारे सर पर क्या है? अरे ये क्या खड़ा है सुसे? मालूम नहीं। हाँ, समुद्री सांप जैसा है। मैंने तो आज तक ऐसी कोई चीज नहीं देखी है केनी जी। काश वो मछली हमारे हाथ लगती। तो चलो मांग लेते हैं। ए केनिची, हमारा तुम यहाँ? केनिची तुम इस मछली का क्या करोगे? मुझे दे दो ना। ओ हथौड़ी, तुम भी यहाँ हो, तुम तो एक आध मछली और पकड़ लोगे, है ना? तुम उसका क्या करोगे? हमारा करना क्या है, पका कर खा जाऊंगा। एकदम मजे से। हमारा अगर मांग रहा है तो दे देते हैं। वैसे भी मम्मी ने तो खाना बना ही लिया होगा, है ना? केनिची बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये मछली मुझे दे दो वरना खराब हो जाएगी। अगर तुम्हें खाने का इतना ही शौक है तो खुद वहाँ जाकर पकड़ लो ना। कभी खुद भी तो मेहनत किया करो हमारा। खुद को समझता क्या है, मैं खुद ही पकड़ लूंगा। देखो इसमें मछली है क्या? फिर जाकर देखता हूँ। इसमें देखो, ये भी खाली। अभी तक तो कुछ भी हाथ नहीं लगा। तुम तो बेकार हो हमारा। चुप करो। तो और देखो ना। बोला ना, मुंह बंद करो। बैट लगी खराब है। मेरा तो ढूंढते ढूंढते दम निकल गया। अपनी तो वाट लग गई। ये नहीं मिला। वाह, ये कितनी अजीब है ना। ये हमें पार्क के तालाब से मिली है। ओह अच्छा, वैसे सच में मैंने आज तक कभी ऐसी मछली नहीं देखी। आप सच कह रही हैं? हाँ, तुम्हारे पापा भी इसे देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। लेकिन मुझे तो खानी है। हमें वो खानी है और हम वो जरूर खाएंगे, देख लेना। अपने निकल पड़ी। पापा, मैं केनिची बोल रहा हूँ। केनिची क्या बात है? पापा, आज हथौड़ी ने तालाब से अनोखी मछली पकड़ी है। क्या बात कर रहे सच, आप आज रात को अपने कुछ दोस्तों को और हमारा को खाने पर ले आए। हाँ ठीक है, मैं जरूर ले आऊंगा। अच्छा, तो फिर मैं रखता हूँ पापा, बाय। पप्पू पास हो गया। पकड़ कर देखता हूँ। तुम एक मछली भी ठीक से नहीं पकड़ सकते? मैं पकड़ कर दिखाता हूँ। ये तो किसी के भी हाथ में नहीं आती। वो इसलिए क्योंकि इसकी चमड़ी चिकनी है। हथौड़ी, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें इसके बारे में सब कुछ मालूम है। वैसे मुझे सब कुछ तो नहीं मालूम, लेकिन देखकर तो मैं समझ ही सकता हूँ ना। तो फिर आप इसे पकड़ कर दिखाइए ना। अभी दिखाता हूँ। हे मछली, वहीं पर रुक जा। डिंग डिंग डिंग। चलो अब अपने अलग अलग आकार बनाकर दिखाओ मछली। इसे रसोई में ले मुझे चले। किसी तरह केनिची को समझाना होगा कि इसे खाना ठीक नहीं है। कैसे समझाऊं? हथौड़ी, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? देखो, हमें कभी कभी कुछ अनोखी चीजें मिल जाती हैं। हमें उन्हें संभाल कर रखना चाहिए केनिची। हाँ, क्या मतलब? घर में पहली बार सबने इतनी अजीब मछली देखी है। क्या इसे मानना ठीक रहेगा केनिची? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो अब मछली अपने बाल्टी में चली जाओ। निंग निंग निंग, मछली तुम आराम से इसमें रहना, अब तुम्हें कोई नहीं खाएगा। क्या हुआ बच्चों? मम्मी देखिए ना, हथौड़ी इसे खाने से मना कर रहा है। ओह, तो ये बात है। वैसे ये ठीक ही कह रहा है, ये बहुत ही अनोखी मछली है। हमें तो इसे संभालना चाहिए। मम्मी, आप भी। मुंह का साथ मुंह ही रह गया। अरे सुनती हो? मैं मेहमानों को ले आया, जल्दी से खाने पीने का बंदोबस्त कर दो। मेहमानों को ले आए? मुझे बेहद खुशी है कि आपने मुझे इस पार्टी में शामिल किया। अरे क्या बात करते हो, केनिची ने मुझे खास फोन करके कहा था कि तुम्हें साथ लेकर आऊं। अरे सुनो, वो मछली लेकर आओ। अब मैं इन सबको क्या खिलाऊं हथौड़ी? मैं जाकर इन्हें मछली दिखाता हूँ, तब तक तुम बाजार जाकर कुछ ले आओ, समझे? ठीक है। आप एक पीजिए, तब तक खाना भी आ जाएगा। अरे सुनो, तब तक हमें थोड़ा नमकीन वगैरह ही दे दो। देखिए, ये मछली ले आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसकी एक झलक देख लें। ओह, ऐसी मछली तो मैंने आज तक नहीं देखी। इसे भूल जाइए। डिंग 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 डिंग।
तुम कटलेट ले आए क्या? कटलेट बड़े स्वादिष्ट लग रहे हैं, खाने में भी उतने मजेदार होंगे। मजा आ गया। भाई मानना पड़ेगा, आज तो मजा आ गया इन कटलेट्स का। हथौड़ी, तुमने तो इनके दिमाग से मछली को उड़न छू कर दिया। आज आप लोगों के साथ खाकर इन सारी चीजों का स्वाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। हमने तो एक मछली को बचाया है। डिंग डिंग डिंग। अरे देखकर चलिए ना। माफ करना। तुम्हें लगा तो नहीं ना? तो ठीक तो हो ना? हाँ? ये डायरी शायद उसी आदमी की होगी। देखते हैं, इसमें कोई फोन नंबर या पता होगा तो उसे खबर कर देंगे। पहले इसे खोल के तो देखो। हाँ? इसमें तो बहुत सारे पते लिखे हैं। आज ठीक 3 बजे हमें मॉल रोड के बैंक से सामान उठाना है। ये काम थोड़ा जोखिम भरा है, लेकिन एक बार इस काम की शुरुआत हो गई तो हमारी आने वाली सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। देखते हैं। ये मामला तो गड़बड़ है। हाँ, मुझे तो ये कोई चोर लगता है। हाँ? इसकी बातों से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए केनिची। लेकिन हम क्या करें? सोचते हैं। चलो पहले घर चलते हैं। मेरी एक डायरी थी, तुम लोगों ने कहीं देखी है क्या? नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं मालूम। हमने कुछ नहीं किया, हमें जाने दो। भागो यहाँ से। अरे रुको, मेरी बात सुनो। अरे भाग क्यों रहे हो? आपने 2 बच्चों को कहीं देखा है क्या? हाँ? आप किन बच्चों की बात कर रहे हैं? हाँ? भला इसमें हंसने जैसी कौन सी बात है? हाँ हाँ ठीक है, समझ गया। तुम लोग वहाँ वक्त पर पहुँच जाना, समझ गए? दाल में कुछ काला है। अरे तुम लोग तो वही हो। रुक जाओ। मैं तुमसे नहीं डरता दरिया। क्यों आया ना मजा? क्या हुआ? परेशान क्यों हो? हथौड़ी, आज मैं रास्ते में एक चोर से टकरा गया। उसकी जेब में से मुझे ये डायरी मिली, देखो। तुम क्या कह रहे हो केनिची? अरे ये क्या? इसमें तो कितने सारे पते लिखे हुए हैं। और आज वो 3 बजे अपने साथियों के साथ मॉल रोड पर चोरी करने वाले हैं। मेरे ख्याल से हमें इस बारे में कुछ न कुछ तो करना ही होगा। हम उस चोर की मनमानी नहीं चलने देंगे। मैं अभी जाकर पुलिस को खबर करता हूँ। आज ठीक 3 बजे मॉल रोड पर चोरी होने वाली है, ये पक्की खबर है। मेरा जीना मुश्किल कर दिया है तुम लोगों ने। ये पुलिस स्टेशन नहीं, दूध की दुकान है। रखो फोन। लगता है कोई रॉन्ग नंबर लग गया। तो वो चोर पकड़े नहीं जाएंगे? वो कहाँ जा सकते हैं? वही जाएंगे जहाँ ढेर सारा पैसा हो। वो लोग बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं, बचकर रहना होगा। सुरक्षा के लिए ये पहन लो। तो क्या हम बर्तन पहनकर जाएंगे वहाँ? क्या ये जरूरी है भाई? जेम्स बॉन्ड की कपड़े नहीं है। हम कोई जोखिम नहीं उठा सकते, इसलिए पहने रखो। भेष हमने बदला, अब वो हमें नहीं पहचान पाएगा। अरे उसकी तो छोड़ो, इस भेष में तो तुम्हें कोई भी नहीं पहचान पाएगा, अच्छे अच्छे भी नहीं। चलो अब चलते हैं। तुम्हें इस टेलीफोन वाले से क्या काम है? निंग निंग निंग, सिर्फ इसे ही नहीं, कुछ देर के लिए इस इलाके का सब कुछ जाम करना है। निंग 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 निंग, जाम हो जा। निंग निंग निंग, आजकल होटल वालों के पास काफी पैसे होते हैं, वो चोर यहाँ भी आ सकते हैं। जाम हो जा। निंग निंग निंग। 3 बज गए, अब क्या होगा? वो चोर आते ही होंगे। देखो। निंग निंग, मैं जाकर उन चोरों से निपटता हूँ, तब तक तुम लोग वहाँ जाकर छुप जाओ। अरे रुक जा, ट्रक वहीं पर रुक जा। मेरी जादू का असर नहीं हो रहा। रुक जा ट्रक, रुक जा। दिखता नहीं क्या? रास्ते से हटो। जिंग निंग 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 निंग। लगता है ये मामूली चोर नहीं है, इसलिए मेरी शक्ति का कोई भी असर नहीं हुआ। निंग 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 निंग।
वो मेरे जादुई कालीन को पार नहीं कर पाएंगे। डिंग 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 डिंग। चलो जल्दी सामान उठा कर लाते हैं। अरे ये क्या? 2 कदम चलकर ही थक गया। और तुम भी तो थक गए। अरे वाह! चिपक गए। डिंग 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 डिंग। अरे तुम लोग यहाँ पर? हमारे होते हुए तुम चोरी डकैती नहीं कर सकते। हाँ, हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसमें तो यही चिपक गया। हो गया घोटाला। शर्म आनी चाहिए तुम बच्चों को। हमें माफ करें। माफ कर दीजिए, हमने आपको गलत समझ लिया। देखो इस डायरी में उन लोगों के पते हैं जहाँ से हमें सामान लादना है। आपके काम का नुकसान नहीं होगा, आप बस देखते जाइए। बस मिनटों में काम हो जाएगा। डिंग 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 डिंग। लो हो गया। अरे तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ, ये तो बस मेरे बाएं हाथ का खेल है। अरे रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, हमारे लिए एक काम कर लो। अफसोस, मैं आपकी बात नहीं मान सकता। हमें जाना है, चलो। सुनो, मेरी बात मान लो। आजकल तो भलाई करने का नतीजा यही होता है। चलो भागो यहाँ से। डिंग 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 डिंग। क्या खेल है! एक निंजा के लिए ये बहुत ही आसान काम है। हाँ, तुम्हारे लिए तो कोई भी खेल आसान होता है। हाँ, लेकिन तुम लोगों के लिए ये बहुत ही मुश्किल काम है। आपको लगता है कि ये खेल हमारे बस का नहीं है? लगता नहीं, मुझे पूरा यकीन है। एक काम करते हैं शिंजो, हाँ, क्या करेंगे? ये वाला खेल खेलते हैं। हाँ, मजा आएगा। लेकिन बुल कौन बनेगा? हाँ, समझ गए। आओ, मैं तो वैसे मत देखो। नहीं, मैं ये सब नहीं करने वाला। अरे हटो, नहीं समझाओ। नहीं। हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते शिशिमानु। तुम्हारी वजह से हम एक नया खेल सीख जाएंगे ना। लेकिन मेरे साइज में और बुल के साइज में कितना फर्क है? ये कैसा खेल हुआ? इस खेल के लिए लाल कपड़े की जरूरत होती है। समझो कि वो हमें मिल गया। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। हमें खेल के लिए लाल कपड़ा मिल गया। शिंजो, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। अब आएगा मजा। हो जाओ होशियार। अब मैदान में आ रहे हैं हमारे जाबाज खिलाड़ी केनिची। मो, मैं आ रहा हूँ। मैं तैयार हूँ, आ जाओ। मैं आता हूँ, लेकिन तुम मुझे मारना वाला मत, समझे? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है शिशिमानु? तो फिर मैं आता हूँ। ये लो। अरे क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो मुझे। मैं हार गया। मैं तो जीत गया। ये तो सच में मुश्किल लगता है। कई भैंस पानी में। शिंजो, ये अपनी इज्जत का सवाल है। तुम्हें उससे जीतना ही होगा, समझ रहे हो ना? पूरी कोशिश करूँगा। आ जाओ। मैं नहीं हारूंगा। अरे वाह, बहुत अच्छे। तुमने तो कमाल कर दिया शिंजो। तुमने तो उसे धोबी पछाड़ दिया। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं तो बस यूं ही सीख रहा हूँ। लेकिन तुमने बेईमानी की, तुम जमीन में घुस गए। ये गलत है। वैसे अगर तुम होनोलुलु स्टाइल से खेल कर दिखाओ, तब मैं मानूंगा कि तुम सही मायने में काबिल हो। हाँ, वो कौन सा स्टाइल है? मुझे नहीं लगता तुम उस स्टाइल में खेल पाओगे। उस बारे में बिना कुछ बताए तुम कैसे कह सकते हो कि मैं नहीं खेल सकता? ये बस ऐसे ही डींगे हाँक रहा है। तुम हाँ कह दो, जो होगा देख लेंगे, समझे? अच्छा, ठीक है। मैं अभी आया। शिंजो, उसे कह दो कि तुम खेलने के लिए तैयार हो। अच्छा, ठीक है माला, मैं होनोलुलु स्टाइल में खेलने को तैयार हूँ। लेकिन अगर मैं जीता तो तुम्हें हम सबको आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी। ये तुम क्या कर रहे हो शिंजो? हमारा पर भरोसा करना बेवकूफी है। शिशिमानु, तुम एक नंबर के डरपोक हो। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि होनोलुलु स्टाइल क्या है। मजा आ गया। आजा।
लो बांध लिया। ये तो कपड़े का बुल है। पता नहीं अब ये इस पर अपना कौन सा नया स्टाइल दिखाने वाला है। बेवकूफ बना रहा है। अब देखना मेरा कमाल। हम वही तो देखने को खड़े हैं। ए बुल, हाजिर हो जा। क्यों, है ना ये एकदम बढ़िया स्टाइल? मैं क्या करूं? अरे बुल वहीं रुक जा। अरे यहाँ से कट लो। मारा क्यों मुझे? अरे होश में तो हो ना, यहाँ पे खड़े देखे मरने का इरादा है क्या? चलो चलो पतली गली से निकलो। अरे बुल मेरा पीछा अरे छोड़ दे। ये क्या? शिंजो के पीछे मोटा बुल कैसे पड़ा है? मैं ही कुछ करता हूँ। बल्ले भाई बचाओ। अभी मजा चखाता हूँ इस अमारा को। अरे कोई ये पट्टी खोलो, मुझसे खुल नहीं रही है। खोलो खोलो। ए बुल रुक जा। नहीं रुकी, कोई बात नहीं, अब रुकेगा। रुक जा। जल्दी करो, यहाँ से भागना है, जल्दी करो। अमारा, यहाँ आओ अमारा। घबराओ नहीं, मेरे पीछे आओ। चलो बचा लो हथौड़ी। चलो चलो इस तरफ चलो, जल्दी अमारा। आ रहे हैं। चलो जल्दी करो अमारा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। डिंग 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 डिंग, इसने मेरे भाई को खतरे में डाला। डिंग 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 डिंग। जगह बदल जा। बचा लो हथौड़ी। एकदम सही है। चलो जल्दी करो अमारा, इस घर में छुप जाओ। जल्दी करो जल्दी। हमारे हथौड़ी। बच्चे की जान है क्या? ये कैसा बदला निकाला हथौड़ी? हम तो दोनों फंस गए। अब वो बुल उनकी बहुत बुरी हालत करेगा ना। हमारा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसीलिए उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया था। डिंग 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 डिंग। गुड मॉर्निंग हमारा, क्यों हाजिर है? ये सुबह सुबह कौन इतना चिल्ला रहा है? कोई बड़ा निंजा आया है तुम्हारे शहर से, कहता है कि हमारा से मिलना है। उसी की ये आवाज है। हाँ, ऐसे किसी को भी घर में आने नहीं देते हैं क्यों? नहीं, और छोड़ूंगा नहीं तुझे। मेरी गर्दन टूट जाती तो। मुझे माफ कर दीजिए हमारा, मुझसे गलती हो गई। अपने इस सेवक नंदू का सलाम कबूल कीजिए। इतने लंबे चौड़े सेवक के लिए मेरे घर में जगह नहीं है, समझे? भाड़े की जगह नहीं है। देखिए, अपने रहने की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। मैं अपने रहने का ठिकाना अपने साथ लेकर चलता हूँ। ये देखिए, ये रहा मेरा घर, जिसमें देखिए मैं आराम से रह सकता हूँ। अपने खाने पीने का बंदोबस्त तुम्हें खुद करना होगा। हमारा भी बंदोबस्त कर देना साथ में। चुप कर। अभी मैंने उसे यहाँ रहने की इजाजत नहीं दी है। इतने बड़े निंजा की जिम्मेदारी उठाना कोई मजाक नहीं है, समझे क्या कियो? ये जिम्मेदारी का काम है। प्लीज आप मुझे अपने आप से अलग मत कीजिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तुम मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहे हो, शर्म नहीं आती है क्या? मैं इतने आसानी से अपनी जगह नहीं देने वाला, समझे? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अगर तुम यहाँ मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें अपनी वफादारी साबित करनी होगी। मंजूर है? मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें तो दीवारों पर ठीक से चलना भी नहीं आता। अगर हमारे शहर में ऐसी दीवारें नहीं हैं, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। अरे वाह, क्या बैलेंस किया, क्या करके दिखाया।
आप दोनों बच्चे बहुत प्यारे हो। मेरी तारीफ करने का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तुम्हारी ये मीठी मीठी बातें खत्म हो गई हो तो कुछ काम की बातें कर ली जाए क्या? हाँ हाँ तो कहो ना। बताता हूँ। इस पूरे शहर में हमारा सिर्फ एक ही दुश्मन है और उसका नाम है हथौड़ी, समझे? वो हर बात में हमें मात देता है। हमें उसे ऐसा सबक सिखाना है कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। बात समझ में कुछ आई? अब चलो नीचे उतर के आओ। क्या? तुम तो एकदम ढक्कन निकले। तुमने ही तो कहा था कि नीचे आओ। कोई से समझाओ। आ जाओ मेरे पीछे। अच्छा ये क्या हो रहा है हथौड़ी? हम जो भी करें उसे उसका पता नहीं चलना चाहिए। क्या कह रही हो? क्या वो इसके लायक है? क्यों? क्यों क्या बात है? मुझे देखकर अचानक सब लोग की बोलती क्यों बंद हो गई है? आओ बोलती बंद हो गई हमारा के चमचे। जो हमने तय किया है वो हम शाम को ठीक 6 बजे करने वाले हैं ना? मैं भी ठीक वक्त पर पहुंचूंगी। कोई बात तो जरूर है जो ये लोग मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। पता लगाता हूँ। ओह, ये बड़ा सा काला आदमी कौन है? मैं एक बड़े से गटर में गिर गया था। ये नंदू सबका बंधु हमारा का नया सेवक है। इनकी तो शक्ल भी ठीक से नहीं दिख रही। चलिए आप मेरे साथ आइए। नल चालू कर दिया, अब साफ हो जाइए। कितना ठंडा पानी है, मैं तो एकदम साफ हो जाऊंगा। युमिको सबको अपना बना लेती है ना? खूब समझता हूँ इनके चालों को, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। बात जानकर ही रहूंगा। जानकर ही रहूंगा। हो गया घोटाला। अच्छा युमिको फिर मिलेंगे हाँ? क्या तुम्हें यकीन है हमारा प्लान कामयाब हो जाएगा? जरूर होगा। डिंग डिंग डिंग। बाय बाय। देखा, इन्होंने कुछ ना कुछ तो प्लान जरूर किया है। कोई बात नहीं, हम उसके प्लान का पता लगा लेंगे। चलो चलो, मुझे गिरा मत देना भाई मेरे। संभल के लपड़ गंजू। यहीं रुको, पहले मैं जाकर देखता हूँ। हाँ, लगता है खुफिया बातचीत चल रही है। चले आओ। हाँ मैं अभी आया। तुम कोई काम ठीक से नहीं कर सकते क्या बेवकूफ ढक्कन? लगता है ये लोग कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है? मुझे कुछ जुगाड़ करके पता लगाना होगा, लेकिन कैसे? ये कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है। शाम को ठीक 6 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे। अपने आप पता चल जाएगा। लगता है रास्ता साफ है। तो हम लोग घर के अंदर चले। हाँ, लेकिन एकदम आहिस्ता, समझे क्या? समझ गया। तुम समझने के बाद भी हमेशा बहुत सारी गलतियाँ करते रहते हो, समझे क्या? एक बार गलती हो गई तो क्या बार बार होगी? अगर इस बार गलती की तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा, समझे निकट्टू? तुम मुझ पर एक बार भरोसा करके देखो, मैं तुम्हें बिल्कुल निराश नहीं करूंगा, समझे? अच्छा तो तैयार हो ना? तो मैं दरवाजा खोलूं क्या? अगर हमें अंदर जाना है तो दरवाजा तो खोलना ही पड़ेगा ना। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा अंदर जाता हूँ तभी पता चलेगा। यहाँ तो कोई नहीं है। सरप्राइज! लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? ये सरप्राइज हम सब की ओर से है कियो। हैप्पी बर्थडे कियो। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगर तुम्हें शुक्रिया करना है कियो, तो सबसे पहले अपने इस नए साथी का करो। अरे इन्होंने मुझसे पूछा तो जो कुछ भी सच सच था मैंने उन्हें बता दिया। मैं कितना बुरा हूँ। तो चलो इस मौके पर थोड़ी सी धूम धड़ाम हो जाए। ऐसे बेवकूफ दोस्त हो तो उनसे ऊपर वाला ही बचाए। डिंग 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 डिंग। नहीं, मैं नहीं पहनूंगा। अरे मैंने बोला ना। शिंजो, एक बार ये पहन कर दिखा दो। शिंजो, क्या बात है मम्मी? हाँ वो मैं इसे ये फ्रॉक पहनाने की कोशिश कर रही हूँ। बेचारा शिंजो। मैंने बड़ी हसरत से ये फ्रॉक बनाई थी। अब कोई बेटी तो है नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि शिंजो को ही पहनाकर अपनी हसरत पूरी कर लूं। नहीं, मैं कोई लड़की नहीं हूँ। शिंजो, मम्मी की खुशी के लिए क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? लेकिन मैं ये कुत्ता बनेगा, गुड़िया। देखो कितना प्यारा दिख रहा है। शीशे मानो।
सब हंस क्यों रहे हो? क्योंकि तुम अच्छे लग रहे हो। सचमुच, अगर मेरी तुम्हारे जैसी बेटी होती तो कितना अच्छा तो होता। मैं अपनी गोलू बहन को खूब घुमाता। चलो अब इसी के साथ घूमते हैं। नहीं, मैं आपकी बहन नहीं हूँ, आपका भाई हूँ। आपके हाथ जोड़ता हूँ। कुछ करना ही पड़ेगा। सोनम से कहो कि हमें यहाँ आकर मिले जल्दी। मैं क्या करूं? सोनम आ गई। शिंजो हथौड़ी ने मुझे बुलाया। चलो जल्दी चलो। चलो चलो। अरे वाह, तुम पर तो बिल्कुल जज गई। गुड़िया लग रही है ना? हाँ मम्मी। हथौड़ी में कैसी दिख रही हूँ? मैं इसमें क्या कहूँ? अब कह भी दो ना हथौड़ी कि ये बहुत अच्छी दिख रही है। वाकई मुझे यकीन नहीं होता कि फोटोशूट के लिए आपने मेरे लिए खास फ्रॉक बनाई है। आज तक किसी ने मेरे लिए इतना नहीं सोचा। शुक्रिया। अरे तुम भी तो हमारी अपनी ही हो। मुझे आज तक इस रंग की फ्रॉक नहीं पहनने मिली। कितनी सुंदर है। ला 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 ला। शिंजो, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने उससे फोटोशूट वाली गलत बात क्यों की? हाँ? बस ऐसे ही। ओ, अब हम उसे कैसे बताएं कि ये सब एक झूठ था? वो बहुत ही जज्बाती लड़की है। ये सुनकर तो उसका दिल टूट ही जाएगा। लेकिन अब हम करें तो क्या करें? देखो केनेची, हमें उस बच्ची के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। हम बच्चे को ऐसे मायूस तो नहीं कर सकते ना। सचमुच मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा क्या करें कि ये झूठ सच में बदल जाए? हाँ, ये तो है। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ला 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 ला। ये क्या, बॉल? फ्रॉक के बदले बॉल तो ठीक है, लेकिन फोटोशूट का क्या करेंगे? वो सब तो मैंने सोच लिया है मम्मी। डिंग डिंग डिंग। वाकई में क्या सूरत है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा ये बताओ, क्या मैं तुम्हारी कुछ और तस्वीरें ले सकता हूँ? लेकिन क्यों? किस लिए? सब तैयार है ना? हाँ बिल्कुल। वो आ रही है। आप बिल्कुल तैयार है ना? सर ये बताइए, ये लड़की कैसी रहेगी? मेरे हिसाब से एकदम सही है। तो फिर क्या करना है? अरे करना क्या है, काम शुरू करते हैं। तो मैं तस्वीरें खींचूं? क्या मुझे ये कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, तुम्हारे यही कपड़े बहुत खूबसूरत हैं। अरे हाँ, देखना तुम इन्हीं कपड़ों में एकदम स्टार बन जाओगी। लोग तुम्हें पहचानने लगेंगे, लोग भागेंगे तुम्हारे पीछे। सर हम लोग अपना काम करें तो बेहतर होगा। तुम मुझे मेरा काम मत समझाओ। मैं इस मामूली लड़की को आसमान पर पहुंचा दूंगा, समझ गए? अब चुप रहो। आपको मेरे बारे में ऐसा बोलने का कोई हक नहीं। लेकिन मैं तो मुझे आप जैसे नकचढ़े लोगों के साथ काम नहीं करना। अरे सुनो, गुस्सा मत हो, ये सब तो हमने तुम्हारे लिए की। हथौड़ी तुम एक मिनट चुप नहीं रह सकते थे हथौड़ी? केनिची, मुझे तुम लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरा यकीन मानो, ये सब हमने तुम्हारी खुशी के लिए किया था। गलत मत समझो। लेकिन ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ गई? वो इसीलिए क्योंकि शिंजो ने वो ना, शिंजो वो बड़ा सा झूठ बोलता और ना हम सबको इतना सारा झंझट झेलना पड़ता। मैंने कहा ना, मुझे गलती हो गई। मुझे फ्रॉक नहीं पहननी थी, इसलिए मैंने कह दिया कि मम्मी ने उसके लिए बनाई है। अरे आखिर तुम कहाँ चली गई थी? कम से कम हमें बताना तो था ना। बस ऐसे ही सोचा सोनम के लिए एक अच्छा सा तोहफा ले आऊं। देखिए ये कैसा? मम्मी मम्मी, सोनम ने आपके लिए छोड़ गई। साथ में एक खत भी है। जरा बताइए कि आप लोगों ने उससे कुछ कहा था? नहीं तो हमसे तो कोई बात नहीं हुई। हथौड़ी तुम्हें कुछ मालूम है? शायद उसने हमारी बातें सुन ली होंगी। एक काम करो हथौड़ी, तुम ये जाकर सोनम को दे देना और उससे कहना कि अगर वो हमें अपना समझती है तो ये पहन ले। ठीक है मम्मी।
देखो मम्मी ने ये तुम्हारे लिए भेजी है। लेकिन ये मेरी नहीं है। अगर तुम हमें अपना मानती हो तो पहन लो। मम्मी तुम्हारे लिए एक तोहफा भी लाई है और पता है वो तुम्हें खुद ही देने वाली हैं। तुम कहो तो अभी पहन लेती हूँ। नहीं, यहाँ पहनने की जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। अच्छा, तो तुम मजाक कर रही थी? हाँ, तुम कितने भोले हो। जब दो लोग पास आकर मीठी मीठी बातें करते हैं तो मुझे बहुत ही अजीब लगता है। डिंग 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 डिंग।